बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका मेजबान बासत अजीज और आप देख रहे हैं गोजी चैनल वन। हम इस वक्त मौजूद हैं साईं सखी सहेली सरकार उर्स में, जहां पे 124वां उर्स जो है वो बड़ी अकीदत के साथ जो है वो मनाया जा रहा है। आज उर्स की आखिरी शब है और जायरीन बड़ी तादाद में पाकिस्तान और आजाद कश्मीर के दूर दराज इलाकों से यहाँ जो है वो पहुंचे हैं और यहाँ पे मुख्तलिफ जो तकरीबात हैं उससे जो है वो मुस्तफीद हो रहे हैं। हमारे साथ इस वक्त मौजूद है कोकब सलीम चिश्ती साहब, जिन्होंने इस उर्स के आगाज में माशाल्लाह बहुत ही एक जानदार मौकफ पेश किया। जो कुछ खामियां जो थी उनको दूर करने की बड़ी कोशिश की और अल्हम्दुलिल्लाह इस उर्स के अख्तामी लम्हात हैं और बड़ी पजीराई मिली और अवाम इलाका में सोशल मीडिया के ऊपर इनकी इस आवाज को बड़ा जो है वो खराज तहसीन पेश किया। हमारे साथ जिस वक्त मौजूद हैं, हम इनसे भी जानना चाहेंगे क्या कुछ आपके तासरात थे जो आपने पहुंचे, क्या कुछ ऐसी खामियां थी जिनको जो है वो आपने दूर करने की कोशिश की। सबसे पहले तो गवर्नमेंट ऑफ एजे ने खुसूसन हमारे जो वजीर औकाफ है जनाब अहमद रजा कादरी साहब, ये इनिशिएटिव उनकी तरफ से था और चेयरमैन उलमा मशाइख काउंसिल और फिर उलमाए कराम की तरफ से ये इनिशिएटिव लिया गया। मरकजी इजलास में एक कमेटी तश्कील दी गई और उस कमेटी के हमारे चेयरमैन जनाब गाजी सोहेल अहमद साहब, और फिर उसमें हमने कुछ फैसले किए और उसमें जो शरई गैर शरई उमूर होते हैं, ऐसे खराफात होती हैं, ऐसे अफाल होते हैं, और खुसूसन आज़ाद कश्मीर का ये एक रियासती सतह का एक इवेंट होता है और सखी सहेली सरकार का। और लेकिन यहाँ पर मशहूर ये था कि यहाँ मनशियात भी होती हैं और आम देखा जाता था कि सिगरेट नोशी की जाती है आता दरबार में। तो इसलिए फिर गवर्नमेंट ने ये एक हमें जिम्मेदारी सौंपी। मैं क्योंकि एक दरगाह से भी तल्लक रखता हूँ, दरगाह अजीमिया हजरत ख्वाजा साईं मोहम्मद अजीम चिश्ती साहब फखराबाद नाना शरीफ, उसकी सजादगी की जिम्मेदारी भी मुझ पे मेरे कंधों पे है। तो दरगाहों का निजाम दुरुस्त करना, काल अल्लाह व काल रसूल की सदा बुलंद करना, बुनियादी तौर पर दरगाहें तबलीग इस्लाम का मरकज है, दावत इरशाद का मरकज है। तो वो चीजों से हमारा मुआशरा हट चुका था, ये सिर्फ एक कल्चरल इवेंट बन चुका हुआ था और उसके अलावा यहाँ पर मंशियात का इस्तेमाल होना एक आम सी बात हो चुकी थी। तो अल्हम्दुलिल्लाह वो हमने फिर एक स्टेप लिया, एक बोल्ड स्टेप था, बहुत मुश्किल था, उसके लिए बड़ा जरूरतमंदाना फैसला हमें करना पड़ा। और हमें मिंबर पे बात हो जाती है, सोशल मीडिया पे भी लोग बात कर लेते हैं, लेकिन ये जो बात थी कि उस मरकज में जाके जहां से आपको इस तरह की कोई शिकायत हो वहां पे खड़े होकर आवाज बुलंद करना। तो मैं पहले तो अपने तमाम उलमाए कराम का, तमाम शहर वालों का, तमाम जो ऐसे दोस्त हैं जिन्होंने हमारी इस काविश को सराहा, उनका मशकूर व ममनून हूँ। हमारी कमेटी की तरफ से मैं शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने हमारी इस आवाज पे लब्बैक कहा और हमारी सपोर्ट की। अब उसका आप नतीजा देखें, आज आखिरी रात है साईं सहेली सरकार की और आप आता दरबार में किसी भी जगह चले जाएं आपको कोई सिगरेट पीता हुआ नहीं मिलेगा। लोगों की मेंटालिटी तब्दील हो चुकी हुई है, लोग अब इस बात को समझ चुके हैं कि ये दरबार है, ये शायर अल्लाह है, ये मुकद्दस जगह है, यहाँ पर अल्लाह की रहमतें, अल्लाह की बरकतें होती हैं और यहाँ पर आए तो आप इल्लतों से भाग होके आए, आप ऐसी कोई हरकत ना करें जो शरई आकाम के मुनाफी हो। तो हमने वो कोशिश की, अल्लाह तबारक ताला के हुक्म से हम वो कामयाब हुए, उसी का फजल है, हमारे इसमें कुछ कावज नहीं है, ये अल्लाह का फजल है, ये अल्लाह के रसूल का करम है, ये साईं सहेली की नजर इल्तफात है कि जिस वजह से हम आज ये नतीजा है कि ये आप देखें जोग दर जोग लोग यहाँ से अंदर आ रहे हैं, लेकिन किसी शख्स के हाथ में सिगरेट नहीं होगा, कोई मंशियात का यहाँ पर इस्तेमाल नहीं हो रहा। लोग खुद से पीछे हट गए क्योंकि असल में फतह हमेशा हक की होती है। आप दुरुस्त बात को लेकर जब चलेंगे तो आपको इंशाअल्लाह तबारक ताला अल्लाह कामयाबी अता फरमाता है और हमें भी अल्लाह ने वो कामयाबी अता फरमाई है। अल्लाह तबारक ताला तमाम वो लोग जिन्होंने तावन किया उनको जज़ाए खैर अता। अच्छा मौलाना, मैं आपसे एक ये बात पूछूंगा कि बिल्कुल आपने जब इसके ऊपर एक जानदार मौक़िफ़ उठाया तो हमने देखा अल्हम्दुलिल्लाह सबका रवायात को अगर देखें तो मंशियात के रोकथाम में एक बड़ी जो है वो आपकी कामयाबी है। उसके बाद ये भी इस्लामी नुक्ता नजर से ये जो ढोल बाजा है ये भी ज़ियारतों के ऊपर, इस हवाले से आप क्या कहेंगे, इसकी रोकथाम के लिए आप क्या इक़दाम करेंगे? देखिए मैं चिश्ती हूँ, मेरे मशरब के हिसाब से ढोल और बाजा
یہ समाज से ताल्लुक होता है, सिर्फ ढोल बाजे का ताल्लुक नहीं है। ढोल बाजे पर अब कुछ उलमा मसलन कादरी है वो ढोल बाजा नहीं बजाते, नक्शबंदी है वो बिल्कुल ही कवाली नहीं सुनते, और चिश्ती है वो जम के बजाते हैं। तो ढोल बाजा रवायत के साथ ताल्लुक रखता है, ये याद रखें, ये आपका कल्चर है। जिस तरह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौरे अकदस में दफ बजाया गया, वो उन्होंने इजाजत दी। अगर वहां ढोल बजाया जाता और वहां ढोल होता तो शायद उसकी इजाजत होती। दफ जो है वो वहां का कल्चर है, ढोल यहाँ का कल्चर है, और ये खुशी के वक्त में बजाया जाता है। हमारे ये जो उलिया कराम होते हैं, इनकी जो वफात या विसाल के दिन को मनाया जाता है, उसको उर्स कहा जाता है। उर्स का मतलब है शादी, ठीक है, यानी अपने महबूब बंदे की अपने खुदा से मुलाकात का दिन, ये वो दिन मनाया जा रहा है। तो इसलिए हाँ, एक चीज है, ये मैं अपना चिश्ती होने का मौका बयान कर रहा हूँ, लेकिन दूसरी चीज ये है कि ढोल बाजा न मस्जिद के अहाते में बजाया जा सकता है, न दरगाह के अहाते में बजाया सकता है। हमारी कमेटी ने जिस जगह हम खड़े हैं, ये पार्किंग है, आप ढोल बाजा लेके आए, क्योंकि वो आपकी अकीदतों का इजहार है, कल्चरल हिसाब से, दीनी हिसाब से नहीं, ये याद रखिएगा। ढोल का ताल्लुक आपके कल्चर से है, दीन से नहीं है, अकीदत से है। वो अकीदत है, आप आए ढोल लेके आए, इधर आके आप अपना ढोल बाजा बजाए, यहाँ पे आप ढोल वालों की हाजिरी लगाए, लेकिन यहाँ से आगे आप चादर लेके जाते हैं दरबार पे चढ़ाने के लिए, तो आप वो जिक्र अज़कार करके ले जाए। ये फैसला रिटन हमारा मौजूद है, लेकिन इस दफा कुछ वजूहात, एक ही दफा सारे महाज नहीं खोले जा सकते, तो हमने बतदरीज आगे जाने का फैसला किया। हमारे मिनिस्टर साहब ने भी इसकी हिदायत की कि नरमी के साथ चलना है, तो हमने उस हिसाब से, दूसरा हमने दरगाहों को, जिम्मेदारी है ना हमारी, मैं दरगाह अज़ीमिया चिश्त नगर पे कवाली करवाता हूँ, तो बात ये है कि जिस वक्त आपने कवाली करवानी है तो मस्जिद में कवाली हो नहीं सकती, दरबार के अंदर कवाली हो नहीं सकती, उसके लिए अलग आता मुख्तस कर दें, क्योंकि वो आपका कल्चर है। तो ये जो ढोल है इस वक्त बज भी रहा है, ये गलत जगह पे बज रहा है, ये मैं आपको अर्ज करूं। हमने ये जगह मुख्तस की थी जहां हम खड़े, ये पार्किंग एरिया, ये मस्जिद से भी बाहर है, ये दरबार से भी बाहर है। होना ये चाहिए था कि यहाँ से जायरीन अपनी चादरें, अपनी हाजिरियां, जिक्र अज़कार अल्लाह और उसका रसूल का नाम लेते हुए दरबार में जाएं, ना कि वहां पे जाके ढोल बजाएं। तो ढोल बजाने के लिए वो कल्चर है, कल्चर का इजहार इधर किया जा सकता है। तो इंशाल्लाह आइंदा हम इस कल्चरल जो इनकी एक्सप्रेशंस हैं, या इसको हम लेके चलेंगे आइंदा, अल्लाह तबारक तआला ने तौफीक दी तो ये आपको इंशाल्लाह दरगाह के जो अहाता है, खास तौर पे जो मस्जिद का एरिया है, उसमें से इसको हम बाहर निकाल देंगे। अच्छा जी नाजरीन, इस वक्त आप समाअत फरमा रहे थे कोकब सलीम चिश्ती साहब को, जिनका मौकफ आपने जाना और यकीनन इनके मौकफ को पजीराई मिली है, और इंशाल्लाह जितने भी ऐसे गैर शरई काम है आहिस्ता आहिस्ता उसके ऊपर इंशाल्लाह ये अमल दरामद करवाएंगे। कैमरामैन शहनवाज अहमद चौधरी के साथ बासत अजीज को दीजिएगा इजाजत। अल्लाह हाफिज।